से ही अगली खबर आ रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, 9 अधिकारियों के बीच काम का बंटवारा किया गया है। मुख्यमंत्री की टीम में दूसरी बार बड़ा फेरबदल हुआ है। एसीएस कैबिनेट मुख्यमंत्री के दौरे, सीएम की घोषणाएं देखेंगे। आईएएस चंद्रशेखर वालिम्बे को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सामान्य प्रशासन, गृह, जनसंपर्क की जिम्मेदारी दी गई है। तो अधिकारियों के कामकाज को बांटा गया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले कोई दिक्कतें ना हो और सुचारू रूप से पूरा समिट चले, इसको ध्यान में रखते हुए 9 अधिकारियों के बीच काम का बंटवारा हुआ है। मुख्यमंत्री की टीम में दूसरी बार ये बड़ा फेरबदल माना जा रहा है, जिसमें कि एसीएस कैबिनेट मुख्यमंत्री के दौरे, मुख्यमंत्री की घोषणाएं, ये सब देखेंगे। और आईएएस जो हैं चंद्रशेखर, उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो सामान्य प्रशासन, गृह, जनसंपर्क की जिम्मेदारी उनके पास है। कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मायावती ने सामाजिक न्याय का गला घोंटा और अब उनका गला घोंटने का समय आ गया है। लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदित राज ने महाभारत के एक प्रसंग का जिक्र करते हुए ये बातें कही हैं। कि कृष्ण ने कहा कि अपने सगे संबंधियों को कैसे मारेंगे, तो कृष्ण ने कहा कि कोई सगा संबंधी नहीं है, न्याय के लिए लड़ो और मार दो, अपने लोगों को ही मार दो। तो आज उसी मोड़ पर हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूं, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है, वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। तो ये उदित राज हैं जिन्हें आप सुन रहे थे, और कहा कि न्याय की जरूरत हो तो उसे भी मार दो। इस तरीके के जो बयान है उनका जिक्र करते हुए उदित राज नजर आ रहे थे। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान का, जहां कांग्रेस नेता उदित राज ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को लेकर विवादित बयान दिया। तो उदित राज के एक विवादित बयान को लेकर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा हाई हो गया है। इसके बाद बीएसपी नेताओं ने डॉक्टर उदित राज पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए यूपी पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर यूपी पुलिस को 24 घंटे के अल्टीमेटम देते हुए डॉक्टर उदित राज की गिरफ्तारी की मांग की है। भिंड में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। भिंड इटावा नेशनल हाईवे पर डीडी के पास ये हादसा हुआ है। ट्रक ने पिकअप वाहन को टक्कर मार दी और आमने सामने से भिड़ंत में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। तो वहीं कुछ लोग घायल हो गए हैं। आनन फानन में घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बताया यह जा रहा है कि पिकअप वाहन में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। तो वहीं इस हादसे के बाद थोड़ी देर बाद एनएच पर लंबा जाम लग गया। बाद में पुलिस ने जाम को खुलवाया। भीषण सड़क हादसा, 7 लोगों की मौत। भिंड इटावा नेशनल हाईवे पर डीडी के पास यह हादसा हुआ है। आमने सामने की भिड़ंत में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया यह जा रहा है कि पिकअप वाहन में सवार लोग शादी समारोह से लौट रहे थे और इस बीच यह हादसा हुआ और लंबा जाम देखने को मिला। और इस हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने 4-4 लाख देने का ऐलान किया है। घायलों को 1-1 लाख देने की घोषणा की है। विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात भी की। व्यक्ति भाग देकर लौटे थे किसी मांगलिक कार्यक्रम से और संभवतः सड़क पर खड़े थे, तो एक डंपर वाले ने उनके ऊपर चढ़ाया है। इसमें 5 व्यक्ति मृत हुए हैं। 7 व्यक्ति जो थोड़े गंभीर थे उन्हें ग्वालियर मेडिकल कॉलेज भेजा गया है, रेफर किया गया है, वो वहाँ पहुँच गए।
और शेष अन्य लोग जो हैं उनको कम इंजरी है, उनका यही इलाज चल रहा है। नहीं, सारे जो भी हमारे लोग थे, हम तत्काल सारे लोग अस्पताल पहुँचे। ड्यूटी पे तो 2 ही लोग रहते हैं, तो सारे लोग हम अस्पताल पहुँचे, सबको मैनेज किया। हादसे पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के लिए सहायता राशि की घोषणा की गई है और 4-4 लाख देने का ऐलान किया गया है। घायलों को 1-1 लाख देने की घोषणा की गई है। विधायक नरेंद्र कुशवाहा ने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। सीएम साहब को हमने टेलीफोन लगाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को, किन्हीं कारण बिजी थे। मैं 1-1.5 घंटा वहाँ रहा घटनास्थल पर। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का टेलीफोन आया। उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त की और कहा है कि हमारे ओर से 4-4 लाख रुपए जो लोग खत्म हो गए एक्सीडेंट में उनके लिए 4-4 लाख रुपए और 1 लाख रुपए जो गंभीर रूप से घायल उनके लिए यानी मुख्यमंत्री जी ने। ग्वालियर से खबर, जहां एमए के छात्र को गोली लग गई। चलती बाइक पर पीठ में गोली लगी है। दोस्त के साथ बाइक पर जा रहा था छात्र। हर्ष फायर में चली गोली लगने की आशंका जताई जा रही है। हाटीपुर पुलिस मामले की जांच में अब जुट गई है। जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर गोली आई कहां से, लगी कैसे, और यहां पे जो छात्र निकल रहा था बाइक पर, वो सवार था, पीछे से गोली लगी है। तमाम एंगलों से अब जांच की जा रही है। सुशील कौशिक संवाददाता साथ जुड़ गए। सुशील, कुछ पता चल पाया इस मामले में, क्या हुआ? देखिए, ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय का एमए का छात्र है 25 साल का विवेक किरार। ये कल शाम को पढ़ाई करने के बाद देर शाम अपने घर लौट रहा था। दोस्त के साथ ही बाइक पर बैठा हुआ था पीछे, और जब इनकी बाइक ग्वालियर के थाटीपुर थाना के चंबल कॉलोनी इलाके से गुजर रही थी, उसी दौरान पीछे से तेज धमाके की आवाज आई और उसके बाद विवेक जो है उसके पीठ में गोली धंसी हुई नजर आई। जब इन्होंने रोका और गाड़ी आसपास देखा तो कोई वहां मौजूद नहीं था दूर दूर तक घटनास्थल पर। इसके बाद जो साथी था वो विवेक को लेकर अस्पताल पहुंचा, जहां विवेक को अस्पताल में इलाज कराया गया, भर्ती कराया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर है और साथ ही जो बुलेट है वो भी निकली है और इसमें थाटीपुर थाने में भी अब ये शिकायत पहुंची है। प्रारंभिक तौर पर यही आशंका है कि आसपास शादी समारोह में लोगों ने हर्ष फायर किया है और हर्ष फायर की ये गोली, आसमानी गोली आकर विवेक को लगी है। तो अब पुलिस इसमें तलाश करेगी कि आखिरकार इस इलाके में कहां कहां शादी समारोह थे। उसी आधार पर इस मामले की जांच आगे बढ़ेगी। फिलहाल अभी इस मामले में कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हो पाई, लेकिन छात्र की हालत खतरे से बाहर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर्ष फायर जो है लोगों के लिए अब जो है मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुशील। इंदौर में इनकम टैक्स की छापेमारी देखने को मिली है। ग्लोबल ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर आईटी